चलिए कल मंडे है तो मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं मंडे के लिए 8 जनवरी। ठीक है, तो अभी मार्केट अभी भी बुलिश ही है। मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया था। ठीक है, अगर हम डेली कैंडल में देखें तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेस करता हूँ तो देखिए 30% से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था ना 0.3 के लेवल से यहाँ से। तो अभी मार्केट बुलिश ही है और चलिए इसको हटा देता हूँ। और डेली कैंडल अगर मार्केट इस प्राइस रेंज के ऊपर हमें मिलता है, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ है ना, तो यहाँ अगर प्राइस मिलता है ओपन होता तो ये बुलिश मार्केट में एक और रेंज निकल के आती है जो कि ये होती है ये वाली, यहाँ तक मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये हो गई हमारी जो रेंज है। मैं बताता हूँ कितने पॉइंट की रेंज है ये, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट 85-6 पॉइंट की रेंज है। यहाँ तक मार्केट जा सकता है कल की डेट में। तो अभी इसको ट्रेड कैसे करना है, अभी हम इसको चलने देते हैं ऐसे ही, बताता हूँ आपको एक और के टाइम फ्रेम में। जब हम मार्केट एनालिसिस करते हैं तो हमें हर टाइम फ्रेम में चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने कि मार्केट ने डेली कैंडल में 30% रिजेक्शन लिया था। अब हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मैं मार्क करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 50% का रिजेक्शन मार्केट ने यहाँ से ले चुका है। मतलब यहाँ पर डिस्काउंट दिया था मार्केट ने और अभी टोटली बुलिश मुझे लग रहा है कि बुलिश आगे कल जो खुलेगा वो कल बुलिश ही रहने वाला है मार्केट, है ना। तो अगर कल मुझे ख़रीदना होगा, कल मैं कॉल बाय करता हूँ तो मुझे अगर मार्केट इसके ऊपर मुझे सस्टेन होता हुआ दिख गया, कहाँ पर, इस रेंज के ऊपर मुझे सस्टेन होता हुआ दिखा मार्केट, है ना, तो बिल्कुल आगे बहुत बड़ा एरिया खुला हुआ है। यहाँ पे कोई भी अगला जो रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ कहीं होता है। मैं रेजिस्टेंस को रेड कर देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन यहाँ कहीं है। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं सस्टेन करता इस लेवल को सस्टेन करता है मार्केट और एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, ये वाला एरिया। तो अगर यहाँ पे बुलिश अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है, फिर इस एरिया के नीचे हम इस एरिया के ऊपर जो 21,725 का जो एरिया यहाँ पर अगर प्राइस सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ये बुलिश ही है। अच्छा, अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे मिलता है, अगर मार्केट हमें थोड़ा सा नीचे मिलता है कहाँ पर, तो क्या करना चाहिए, यहाँ कहीं अगर मार्केट वापस मिलता है तो एक सपोर्ट प्राइस बनता है ये, है ना। सपोर्ट को मैं ग्रीन से कर देता हूँ मार्क। ये देखो, एक यहाँ पर क्या है, सपोर्ट प्राइस है। अगर मार्केट यहाँ पर वापस से मिलता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न कोई शो करता है तो यहाँ से हम जा सकते हैं बुलिश की तरफ। ठीक है, तो मार्केट फिर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से मार्केट इस वाली लाइन से मार्केट जो है ऊपर जा सकता है और यहाँ से जो है थोड़ा सा हम जो ट्रेड लेंगे वो इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 60 पॉइंट इनफ होता है ना, रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। और अगर मैं गलत हो जाता हूँ या हम लोग गलत हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस भी इससे ज़्यादा का मत देना। ये जो है ना 21,657, यहाँ से अगर मार्केट नीचे निकलता है तो यहाँ से यह हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, अगर यहाँ कहीं मिलता है मार्केट हमें इस रेंज में तो हम इसको बाय करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इतना रहेगा और टारगेट हमारा जो रहेगा वो इतना दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे
इसको हटा देता हूँ। इसके नीचे जो मार्केट है वो बेयरिश हो जाएगा फिर से। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो बेयरिश हो जाएगा और मार्केट फिर यहाँ तक, इस रेंज तक, यहाँ तक जा सकता है ना। अगर मार्केट बेयरिश होता है, निकलता है, तो यहाँ तक वापस से नीचे आ सकता है। तो हमें, जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हमें रख कर ही ट्रेड करना होता है। वैसे कल बुलिश ही दिख रहा है मार्केट, है ना। तो अगर मुझे मिलता है यहाँ कहीं मिलता है और सस्टेन होता है, सस्टेन होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि नहीं तो यहाँ से पता चले कि प्राइस खुले और नीचे तक आ जाए, है ना। तो यहाँ सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, पूरा दिन होता है मार्केट का ट्रेड करने के लिए। चलिए अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो लोग, बैंक निफ्टी में 1 घंटे की टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर कुछ लोग, मुझे पता है कोई कुछ पैटर्न देख के ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ये जो दिख रहा है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है इस रेंज में, तो यहाँ तक के टारगेट हम ले सकते हैं, ठीक है। 300 पॉइंट्स, लगभग 300 पॉइंट के टारगेट यहाँ पर खुल जाएंगे। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ से खुला था, फिर से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको। 15 मिनट में ये जो एरिया है, मार्केट यहाँ कहीं हमें मिलता है तो हमें लॉन्ग, तो यहाँ से हमें कॉल बाय करके रखना है, ठीक है। आप अपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलेंगे, किसी के भी मेरे कहने पे या किसी में, ये केवल लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है, केवल लर्निंग पर्पस के लिए यहाँ पर। तो ये जो एरिया है, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर कहीं खुलता है तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना, ऊपर ट्रेड नहीं लेना, यहाँ पर आकर मार्केट को एक बार सपोर्ट लेना दो, यहाँ कहीं आकर, ठीक है। सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट को अगर यहाँ कहीं ऊपर खुलता है तो वेट करेंगे और यहाँ आने का, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बाय नहीं करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग नहीं जाना है। यहाँ पर, यहाँ एक पैटर्न तो दिख रहा है मुझे, ये वाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पर यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है मार्केट इस एरिया में, ठीक है, यहाँ कहीं सपोर्ट लेता है और नीचे आता है मार्केट, यहाँ से खुलकर, इस एरिया से खुलकर नीचे आता है और यहाँ से कहीं बुलिश जाता है, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं देना। स्टॉप लॉस को मैं 15 मिनट में देखता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बनी है, एक बात याद रखना कि स्टॉप लॉस हमारा बहुत शुरू के जो और होंगे, जो मॉर्निंग और है, उसमें ट्रेड नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है मार्केट में अभी। क्योंकि एक ही कैंडल, या देखो यहाँ पे एक ही कैंडल 180-85 पॉइंट की लगभग, तो पहले मार्केट को सस्टेन होने देना है, ठीक है, को सस्टेन होने देना, उसके बाद ही करना है। क्योंकि यहाँ कहीं ट्रेड लिया हमने तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिख रहा है। इस रेंज देखो, अगर यहाँ कहीं हमने ट्रेड लिया तो स्टॉप लॉस देखो आप कितना नीचे, इतना स्टॉप लॉस देना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम रिस्क और रिवॉर्ड के साथ में काम करते हैं, ठीक है। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, ट्रेड अगर हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। मैं हर दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी वॉलेटिलिटी करके और यहीं पता चला कि यहीं रेंज में ही ख़त्म हो गया। इस रेंज में मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करके यहाँ आपको फंसा के और इसी रेंज में कहीं ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं मार्केट में, तो आप रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। मार्केट एक कंडीशन हो रही है, अगर मार्केट इस लेवल पे मिल जाता है, ये वाला जो लेवल, तो हमें यहाँ अगर कोई कंफर्म कोई कैंडल दिखती है बुलिश, तो हमें बिल्कुल यहाँ से लॉन्ग जाना चाहिए, क्योंकि
यहाँ से मार्केट एक बार गया था ऊपर और अभी भी यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, मैं दिखाता हूँ आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, अभी भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर यहाँ कहीं दिखता है मार्केट तो बिल्कुल घुस जाना है, टारगेट हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक मार्केट खुला है, यहाँ तक टारगेट हमारा रहेगा। और अगर यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं देना है। तो यहाँ मुझे, अगर मुझे यहाँ पर मुझे मार्केट मिलता है इस जोन में तो डेफिनेटली बाइंग है, और मुझे मार्केट यहाँ तक कल जाता हुआ दिख सकता है वापस से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप और मार्केट डेली एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, तो मैं डेली आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखा दूँगा।